दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम इसमें देखने जा रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे प्लास्टिक बनता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लास्टिक क्या है कि हमने सभी ने देखे हैं कि हमारे घरों में आजकल बहुत सारे बर्तन भी प्लास्टिक के हो गए हैं, यानी कि इसमें हम सामान रख सकते हैं, अचार वगैरह सब हम प्लास्टिक के बर्तनों में डालते हैं। हमने देखा होगा कि हमारी जो बाथरूम में होते हैं ये बाल्टी और जो मग होता है ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये जो पाइप आ गई है आजकल जो जिसमें प्लम्बरिंग में भी इस्तेमाल होता है, तो ये किचन के अंदर जो बर्तनों पे, जो नॉन स्टिक बर्तनों पे लेयर चढ़ाई जाती है, कुछ कपड़े होते हैं वो भी इनको मिला करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि प्लास्टिक बहुत सारी जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आज हम प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि वो इस वीडियो को देख सके। और क्या है कि अंत तक वीडियो देखनी है। और ये क्या है कि एस्टेट के लिहाज से भी काफ़ी कम उपयोगी होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। और जो 8th क्लास का है चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, उसमें से ये चैप्टर है, ये कंप्लीट होगा। तो अभी चलो देखते हैं प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। तो प्लास्टिक है इकाइयों की एक प्रकार की व्यवस्था है, ये इकाइयों की एक व्यवस्था है। और ये जो होता है इकाइयों को, जैसे संश्लेषित रेशे इकाइयों को मिलकर के बनते हैं, ऐसे ही ये इकाइयों की एक व्यवस्था है। यह एक बहुलक है। इसके सभी संभव आकार और साइज़ में उपलब्ध है। सभी संभव आकार यानी कि इसको गर्म करके इसको आकार दिया जा सकता है। हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ इससे बनाई जा सकती है। आकार देने में आसानी होती है, इसीलिए तो इतनी सारी चीज़ें इसकी उपलब्ध हैं। पुनः चक्रण, रिसाइकिल, यानी कि इसको एक बार यूज़ करने के बाद गरम करके उचित हीट दे करके इसको दोबारा इससे चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये इस हिसाब से भी हमारे काम में आ गया कि इसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। रंगा जा सकता है जब हम इसको गरम करके पिघला करके दोबारा आकार देते हैं। नए रंग भी इसके समान होते हैं, हमने तो वो अलग अलग रंगों में देखे हैं। तो जब पुनः चक्रण करते हैं तब भी इसको रंगों में रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। इसकी बेलनाकार चद्दरें बनती हैं। तो बेलनाकार चद्दरें बनती हैं, फिर इससे क्या है कि उनको अलग अलग आकार दिया जा सकता है। तो ये था कि ये जो प्लास्टिक के बारे में हमने मोटा मोटा देख लिया। तो अब प्लास्टिक के जो उपयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग, वो हम देखते हैं कि प्लास्टिक कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। पहले ये कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ये हो गया कि ये प्लास्टिक क्या है, इकाइयों की, प्लास्टिक क्या है, इकाइयों की एक प्रकार की व्यवस्था है। यह एक बहुलक है। ये क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर है सभी। और आकार देने में क्या है, आसानी है। इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इसको अनेक रंगों में पाया जाता है, क्योंकि हम इसके बर्तन देखें अलग अलग रंगों में होते हैं। इसके जो प्लास्टिक के फूल भी होते हैं तो वो हमें अलग अलग रंगों के फूल हमें आकर्षित करते हैं। इसको पिघलाया जा सकता है। इसकी बेलनाकार चद्दरें हैं वो बनाई जाती है। अब हम इसके जो विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्लास्टिक के जो विभिन्न उपयोग हैं वो क्या है कि विभिन्न उपयोग, इसके विभिन्न उपयोग, इसके अब हम विभिन्न उपयोगों के बारे में देखते हैं। इसके विभिन्न उपयोग, जैसे कि ये इसके उपयोग कहाँ होंगे, तो पहले इसके बारे में हम इसके उपयोग जैसे होते हैं मेडिकल में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेडिकल साइंस में, मेडिकल उद्योग में। मेडिकल उद्योग में जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके हाथों में जो ग्लोव्स होते हैं वो बने होते हैं। जो ऑपरेशन करते हैं या कोई घाव हो जाते हैं तो उनको सीने के लिए जो टांके लगाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। सीरीज बनी होती है वो भी प्लास्टिक की होती है। जो
इनका जो हमारी जो टैबलेट्स और कैप्सूल है उनकी पैकिंग भी इसी में होती है। और जो दवाइयाँ होती हैं, जो सिरप्स होती हैं, वो भी प्लास्टिक की बोतलों में भरी जाती है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो मेडिकल उद्योग में इसका उपयोग है, तो उस वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। और बाकी बाद में देखते हैं तो पॉली और भी देखते हैं कि जैसे ये इसका एक प्रकार होता है। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक होता है, वो कहाँ काम आता है। जो थर्मोप्लास्टिक जो ये अपना थर्मोप्लास्टिक है, ये क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक होता है ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। ये क्या है, गर्म करने पर आसानी से विकृत होता है और मुड़ जाता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये एक ऐसा प्लास्टिक होता है, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये आसानी से विकृत, यानी कि जो इसका जो होता है सांचा होता है, ये जो इसका आकार होगा वो अपने उस रूप में नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा और ये क्या है, मुड़ जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम रसोई में काम करते हैं तो जो गैस चूल्हा होता है उसके नज़दीक हम जो हमारे प्लास्टिक के डब्बे और जो बर्तन होते हैं वो नहीं रखते, और यदि रखते हैं तो वो क्या होते हैं कि उनका आकार है ना बहुत ही भद्दा सा हो जाता है। कई बार हम प्लास्टिक की बोतलों में, कई बार शुरुआत में जानकारी नहीं होती थी, तब क्या करते थे कि कई बार ध्यान भी नहीं देते, तो कोई गर्म चीज़ उसमें डालते हैं तो उसी टाइम उसका आकार है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये आसानी से मुड़ जाता है और गर्म करने पर क्या है, ये विकृत हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है, पॉलीथीन और पीवीसी। इसका उदाहरण क्या है, इसके पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी जो है इसके क्या है, उदाहरण है। पॉलीथीन और पीवीसी इसके उदाहरण क्या हैं, पॉलीथीन और पीवीसी। तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है कंघियाँ। पॉलीथीन के तो उपयोग के बारे में हमें पता ही है, जो विभिन्न सब्जियां और जो हमारी क्या होती है कि ये जो पैकेट्स में जो सामान होता है वो इन्हीं में ही पैक होता है। और पॉलीथीन में जो ये होती है क्या होती है, डॉक्टरों की जो दवाइयाँ वगैरह होती है, कई चीज़ों की पैकिंग होती है तो वो पॉलीथीन में होती है। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन से मिलकर के बना है, ये प्लास्टिक का उदाहरण है। और इसकी थैलियाँ बनती हैं तो ये क्या है, पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना है, इसकी ज़्यादातर प्लास्टिक की थैलियाँ मिलती है। और जो ये पीवीसी है अपना, ये पीवीसी है, इससे क्या क्या सामान बनते हैं, तो कंघियाँ हो गए, खिलौने हो गए और विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं वो इससे बनते हैं। कंघियाँ पीवीसी होते हैं, इससे क्या बनती हैं, कंघी बनती है। और क्या बनते हैं, कंघी हो गई, कंघी बर्तन, और क्या बनते हैं, कंघी बर्तन और खिलौने बनते हैं। क्या बनते हैं इससे, खिलौने। तो ये चीज़ें क्या है, इससे बनती है, किससे, पीवीसी से बनती है। तो ये हमने देखा कि प्लास्टिक के जो विभिन्न उपयोग मेडिकल साइंस में तो मैंने वैसे ही बता ही दिया था। तो ये क्या होता है कि एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का क्या होता है कि ये गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। जैसे हम प्लास्टिक की कोई बोतलें होती हैं पेप्सी वगैरह वाली, उसमें कई बार हम थोड़ा गर्म दूध डाल देते हैं तो ये क्या होती है कि विकृत हो जाती है, पानी डालते हैं तो और मुड़ भी ये आसानी से जाता है। इसका उदाहरण क्या है, पॉलीथीन। पॉली प्लस पॉलीथीन किससे बना है,
प्लस एथीन से किससे बना है, पॉली, इससे क्या बनती है, प्लास्टिक की थैलियाँ। तो क्या बनती है, पॉलीथीन से प्लास्टिक की थैलियाँ बनती है। और क्या है, पीवीसी, पीवीसी से क्या बनते हैं, खिलौने बनते हैं। और कंघी जो होती है हमारी कंघी वो बनती है। और क्या बनते हैं, इससे खिलौने बनते हैं। तो ये इससे बनते हैं। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक तो हो गया, अब करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब कौन सा है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, इसको सांचे में डालने के बाद इसको जब गर्म करेंगे तो ये नहीं पिघलता और इसको दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता। तो एक बार सांचे में डल गया यानी कि इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो सांचे में डलने के बाद एक बार सांचे में डलने के बाद क्या है, इसको गर्म करके दोबारा आसानी से क्या है, उष्मा दे करके इसको यानी कि गर्म करके इसको सांचे में डलने के बाद गर्म नहीं किया जा सकता। उस देने के बाद उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। इसको क्या है, एक बार जो सांचे में डल जाता है यानी कि इसका जो एक बार जो सामान बन गया ना, उसके बाद यदि उस समय वो सामान ख़राब हो गया और हम चाहते हैं कि ये जो थर्मोसेटिंग वाला जो प्लास्टिक है इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर लें, तो ये नहीं होगा। क्योंकि अब जब हम दोबारा इसको उष्मा देंगे तो ये जब गर्म होगा तो ये गर्म नहीं होगा। तो क्या होगा कि ये गर्म नहीं होगा। जब ये गर्म नहीं होगा तो इसको दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि कोई चीज़ यदि जब दोबारा सॉफ्ट होती है तो ये उसको दोबारा आकार दिया जा सकता है। तो ये इसको आकार नहीं दिया जा सकता। तो क्या ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है उसका, तो इसको एक बार इसको सांचे में डाल दिया तो बाद में दोबारा इसको उष्मा दे करके इसको गर्म नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या है, तो ये फिर सांचे में भी नहीं डलेगा। इसका उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके उदाहरण क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, बेकेलाइट तो क्या है, बेकेलाइट, मेलामाइन। तो बेकेलाइट और मेलामाइन क्या है, इसके उदाहरण हैं। तो बेकेलाइट क्या होता है कि ऊष्मा और विद्युत का ये चालक होता है। तो क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। ऊष्मा और विद्युत का यानी कि कुचालक, यानी कि इसमें से जो ऊष्मा होती है यानी कि जो गर्मी होती है वो इसमें से जो क्या है वो रन नहीं करती। जैसे हम यदि लोहे की कोई कील को जलाते हैं तो वो एक साइड यदि हम उसकी आग में ले जाएंगे तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाएगी। तो ये क्या होता है, जो गर्मी होती है ना वो आगे आर पार इसमें से नहीं होती। तो जो हम रसोई में जो काम करते हैं तो जो बर्तनों के जो हत्थे होते हैं उनके पीछे अपने प्लास्टिक के जो लगे हुए होंगे हत्थे वो देखे होंगे, वो इसी वजह से लगाए जाते हैं। और विद्युत का कुचालक है क्योंकि ये गर्म होगा तो पिघलेगा नहीं।
और विद्युत का कुचालक है। तो अब इससे क्या क्या सामान बन सकते हैं, हमारे स्विच वगैरह, कोई ऐसा सामान जो मतलब बिजली वाला जो काम है ना, बिजली फिटिंग वाला, उसमें काम आते हैं, तो वो बनते हैं, ताकि जब हम उनका उपयोग करें, बटनें इत्यादि बनती हैं। तो ये क्या है, एक तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या है कि गर्म होकर के ये जलेंगी नहीं, और दूसरी बात यह है कि इससे विद्युत का भी कुचालक है, तो इससे हमारे करंट नहीं लगता। तो ये यहाँ काम आते हैं, हर चीज़ काम की होती है। और मेलामाइन एक क्या है, बहुत उपयोगी है, ये बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या है, आग होती है ना, उसका प्रतिरोधक होता है। इससे क्या है कि मेलामाइन से बनी हुई चीज़ों को आग नहीं लगती। आग क्या है, ये आग प्रतिरोधक। जब ये आग प्रतिरोधक है तो इसका मतलब इसका रसोई में भी इस्तेमाल हो सकता है। और इससे क्या बन सकती है, जो घरों में जो फर्शों की जो टाइलें होती हैं वो इससे बनती हैं। तो मेलामाइन से जो हमारे घरों में फर्शों की जो टाइलें होती हैं वो मेलामाइन की ही बनी होती हैं। और ये प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक ऊष्मा सह लेता है। ये क्या है, प्लास्टिक की अपेक्षा क्या है, अधिक ऊष्मा को सहन कर सकता है। प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक ऊष्मा सह सकता है। तो ये क्या है, प्लास्टिक की अपेक्षा ये अधिक ऊष्मा यानी कि और ज़्यादा जो गर्मी होती है उसको सहन कर सकता है। तो हमने देखा था कि प्लास्टिक का एक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दो होते हैं। इसके उदाहरण, थर्मोसेटिंग के उदाहरण थे बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट क्या है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। तो इससे जो रसोई में हम टोपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके हत्थे बनते हैं, और जो स्विच और जो हमारे जो बिजली फिटिंग में काम आती हैं जो बटनें, वो इससे बनती हैं। और जो मेलामाइन है ये आग का प्रतिरोधक है, और ये प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक ऊष्मा को सहन कर सकता है। और ये क्या है, मेलामाइन क्या है, बहुउपयोगी है। और जो घरों में जो फर्शों की टाइलें होती हैं वो इससे बनती हैं। रसोई के जो बर्तन होते हैं वो इससे बनते हैं। विकल्प पदार्थ क्या है, प्लास्टिक। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी कि अब हम थोड़े पदार्थ का जो विकल्प पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग होता है वो कहाँ होता है। तो प्लास्टिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आजकल हम ड्राई फ्रूट्स भी प्लास्टिक के बर्तनों में डालते हैं। हम जो अचार होता है वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में, और कोई दवाइयाँ होती हैं तो वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में डालते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती, रिएक्टिव नहीं होते। जब जब उसके वायु और पानी के संपर्क में आने पर ये क्या है, जो रिएक्टिव होता है ये अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि रिएक्टिव नहीं होना मतलब अभिक्रिया नहीं करता। तो इस वजह से हम ड्राई फ्रूट्स इसमें रखते हैं, और जो अपने जैम वगैरह होते हैं वो भी, और जो बहुत सारे जो थैली में जो सामान आते हैं, आजकल हर चीज़ के पाउच है शैम्पू के, तो वो सब इसी में होते हैं। सजावटी सामान इससे बनाया जाता है। हमारे घर में मग से लेकर के जो घरों में बोतलें वगैरह हर जगह इसका यूज हो रहा है। हम बाथरूम में जाएं तो वहाँ पे इससे बनी है, हमारी टाइलें इससे बनी हुई है। जो मेडिकल उद्योग है उसमें भी इसका बहुत सारा उपयोग हो रहा है। इसका हर जगह उपयोग है। डॉक्टर ग्लोव्स बना रहे हैं वो इसके पहन रहे हैं। कुछ जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो इसके कपड़े पहनते हैं, तो उस पे उनके कपड़ों पे क्या होती है कि इसकी लेयर चढ़ी होती है। इस वजह से प्लास्टिक की, इस वजह से वो मतलब कि आग नहीं पकड़ते। मैंने कहा था कि जो हमारे रसोई के बर्तनों की होती है, जो वो हत्थे लगे होते हैं, और जो माइक्रोवेव में जो बर्तन काम देते हैं वो बर्तन भी इसके बने होते हैं। और वो इससे बर्तन होते हैं गर्म होने पर नहीं पिघलते, क्योंकि माइक्रोवेव में तो बहुत सारी ऊष्मा होती है। पर वो बर्तन जो होते हैं, वो जो मेलामाइन से बने हुए बर्तन होते हैं, वो क्या होते हैं कि गर्म होकर के वो पिघलते नहीं हैं, तो वो उसमें काम
देते हैं वो यही बर्तन काम देते हैं। दूध की भी थैलियाँ आती हैं, पानी की बोतल्स आती हैं। आजकल जो बहुत सारा फर्नीचर है वो भी प्लास्टिक का बना है, सजावटी सामान है, चप्पलें हैं, इससे बनती हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं। तो क्या क्या उपयोग हो रहे हैं और इनके उपयोग हो रहा है इतना, तो उसके क्या कारण हैं? तो ये हल्का है, इस वजह से ये सस्ता पड़ता है, सुंदर दिखता है, चमकीला भी होता है, बहुत सारे रंगों में इसको रंगा जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसको आसानी से आकार दिया जा सकता है, रिसाइकिल भी इसको किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। अभी तक भी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचाती रहूँ मैं। और मेरी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। HTET में काम आएगी, CTET में काम आएगी, CET में काम आएगी, और आगे जो HCS का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी ये काम बहुत आएगी। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब हम